महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 23 विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तुम दर्शन शास्त्र के पाठ्यक्रम की अवहेलना कर रहे हो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हें यह भरोसा है कि बिना परिश्रम किए अंततः प्रेरणा के बल पर ही तुम परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लोगे। किंतु यदि तुम विद्यार्थियों की तरह मेहनत के साथ पढ़ाई नहीं करते तो मैं देख लूंगा कि तुम कैसे उत्तीर्ण हो जाते हो। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर D.C. घोषाल मुझे कड़ा भाषण दे रहे थे। उनकी अंतिम लिखित कक्षा परीक्षा में असफल हो जाने पर अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए मुझे अयोग्य घोषित हो जाना पड़ता। ये नियम कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए हैं और श्री रामपुर कॉलेज उसकी एक शाखा के रूप में उससे संबद्ध है। भारतीय विश्वविद्यालयों में यह नियम है कि बीए के अंतिम वर्ष की परीक्षा में किसी एक विषय में भी असफल हो जाने वाले विद्यार्थी को अगले साल फिर से सभी विषयों में परीक्षा देनी पड़ती है। श्री रामपुर कॉलेज के मेरे सभी अध्यापक मेरे साथ विनोद मिश्रित कृपा का बर्ताव करते थे। वे कहा करते, मुकुंद को धर्म का नशा बहुत चढ़ गया है। मेरे विषय में इसी आशय का मंतव्य व्यक्त करते हुए उन्होंने मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की उलझन से मुक्त कर रखा था। उन्हें विश्वास था कि अंतिम लिखित टेस्ट में मैं बीए की परीक्षा के परीक्षार्थियों की सूची में स्थान नहीं पा सकूंगा। मेरे साथी छात्रों का भी मेरे बारे में क्या मत था, यह उनके द्वारा मुझे दिए गए पागल सन्यासी के उपनाम से ही स्पष्ट था। प्रोफेसर घोषाल की इस धमकी को वे मुझे दर्शन शास्त्र में असफल कर देंगे, रद्द कर देने के लिए मैंने एक विलक्षण युक्ति सोच ली थी। जब टेस्ट परीक्षा का परिणाम घोषित होने ही वाला था, मैंने अपने एक सहपाठी से अपने साथ प्रोफेसर के अध्ययन कक्ष में चलने के लिए कहा। मेरे साथ जरा चलो तो, मुझे एक गवाह की आवश्यकता है। मैंने अपने सहपाठी से कहा, यदि मैं अपने शिक्षक को छलने में असफल रहा तो मुझे अत्यंत निराशा होगी। मेरे पूछने पर कि मुझे मेरी उत्तर पुस्तिका पर कितने अंक प्राप्त हुए हैं, प्रोफेसर घोषाल ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा नाम सफल विद्यार्थियों में नहीं है, विजय हर्ष से उन्होंने कहा। उन्होंने अपनी मेज पर रखी उत्तर पुस्तिकाओं की गड्डी को उलट पुलट कर देखा। तुम्हारी उत्तर पुस्तिका तो यहाँ है ही नहीं। परीक्षा में उपस्थित न होने के कारण भी तो तुम असफल हो गए हो। मैंने हंसकर कहा, महोदय, मैं वही था। क्या एक बार उस गड्डी को मैं भी देख सकता हूँ? घोषाल बाबू ने तनिक घबराहट से अपनी अनुमति दे दी। शीघ्र ही मुझे मेरी उत्तर पुस्तिका मिल गई, जिस पर मैंने सावधानी के साथ केवल अपने रोल नंबर के सिवा पहचान का अन्य कोई चिन्ह नहीं रहने दिया था। मेरे नाम की लाल झंडी से सचेत न किए हुए मेरे प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों पर काफी अधिक अंक दे रखे थे। भले ही वे उत्तर पाठ्य पुस्तक के उद्धरण से अलंकृत नहीं थे। मेरी चालाकी को देखकर वे अब गरज पड़े।
पूर्णतया निर्लज्ज भाग्य। उन्होंने फिर आशा के साथ कहा, फिर भी बीए की अंतिम परीक्षा में तुम्हारा असफल हो जाना निश्चित है। अपने अन्य विषयों की परीक्षा के लिए मैंने शिक्षा की सहायता प्राप्त की, विशेषकर अपने प्यारे मित्र और चचेरे भाई प्रभास चंद्र घोष से, जो मेरे चाचा शारदा के पुत्र हैं। मैं कष्ट से लड़खड़ाते हुए अपनी सारी अंतिम परीक्षाओं में सफल रहा, चाहे मेरे उत्तीर्णांक नियत संख्या से अधिक नहीं थे। कॉलेज में 4 वर्ष की पढ़ाई करके अब मैं बीए की परीक्षा में बैठने का अधिकारी हो गया था। इस पर भी मुझे यह आशा नहीं थी कि मैं इस अवसर का लाभ उठा सकूंगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कड़ी अंतिम बीए की परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। प्रायः नित्य ही श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनार्थ जाने के कारण कॉलेज की कक्षाओं में जाने के लिए मुझे समय नहीं मिल पाता था। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बन जाती थी। प्रायः नित्य प्रति ही मैं प्रातःकाल 9:30 बजे बाइसिकल पर चढ़कर चल देता। मेरे एक हाथ में गुरुजी को अर्पित करने के लिए पंथी के बगीचे से चुने गए फूल रहते। प्रेम से मेरा स्वागत करते हुए गुरुदेव दोपहर का भोजन वहीं कर लेने का आग्रह करते और दिन भर के लिए कॉलेज की चिंता से मुक्ति के साथ मैं प्रायः ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया करता। घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश श्रवण करने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद मैं करीब आधी रात के समय अनिच्छापूर्वक पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता। कभी कभी तो मैं रात भर आश्रम में ही रह जाता। गुरुदेव के साथ कथा वार्ता के आनंद में मुझे यह भी नहीं मालूम पड़ता कि रात का अंधकार कब बीत गया और सूर्योदय कब हो गया। एक दिन रात को लगभग 11 बजे मैं छात्रावास लौटने के लिए जूते पहन रहा था। तब गुरुदेव ने गंभीरता के साथ प्रश्न किया, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब आरंभ हो रही है? 5 दिन बाद गुरुदेव। मुझे आशा है तुमने तैयारी तो कर रखी होगी। मैं भय से काठ हो गया और हाथ में का जूता हाथ ही में रह गया। मैंने नकारात्मक स्वर में कहा, गुरुदेव आप तो जानते ही हैं मेरा समय प्रोफेसरों के सानिध्य में बीतने के बजाय आपके साथ बीता है, अतः इस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ? श्री युक्तेश्वर जी की अंतर्भेदी दृष्टि मेरी आंखों पर अड़ गई। उन्होंने दृढ़ आज्ञा सूचक स्वर में कहा, तुम्हें परीक्षा देनी ही चाहिए। हमें तुम्हारे पिताजी को या अन्य आत्मीय जनों को कोई ऐसा अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सके। तुम मुझे वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे और योग्यता अनुसार उत्तम रीति से प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखोगे। मेरे मुख पर अनियंत्रित अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। मैंने सोचा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित है तथा उनकी इस विषय पर चिंता और कुछ नहीं तो विलंबित जरूर थी। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं परीक्षा में अवश्य बैठूंगा, परंतु उचित तैयारी के लिए समय नहीं रह गया है। फिर मैंने मन ही मन कहा, उत्तर पुस्तिका के पन्नों को मैं आपके उपदेशों से ही भर दूंगा।
जब दूसरे दिन मैंने सदा की तरह आश्रम में प्रवेश किया, तब अत्यंत खिन्न मन से श्री युक्तेश्वर जी को पुष्प अर्पित किए। मेरे मलिन मुख को देखकर श्री युक्तेश्वर जी हंसने लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में चूके हैं? मैंने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, और साथ ही कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियों से शरीर में नव जीवन का संचार हो आया। गुरुजी ने स्नेहपूरित स्वर में कहा, तुम्हारा आलस्य नहीं, परंतु ईश्वर लाभ के प्रति तुम्हारी व्यग्रता ही परीक्षा में सफलता के मार्ग में बाधा बन खड़ी है। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने उद्धरण दिया, पहले भगवान के साम्राज्य तथा उसकी पवित्रता को प्राप्त करो, तत्पश्चात अन्य सब कुछ तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगा। अन्य हजारों अवसरों की भांति इस बार भी गुरुजी की उपस्थिति में मन का बोझ हल्का हो जाने की मुझे अनुभूति हुई। मध्याह्न भोज शीघ्र संपन्न होने के बाद उन्होंने मुझे पंथी छात्रावास लौट जाने का सुझाव दिया। क्या तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त अभी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? जी हाँ गुरुदेव, उससे जाकर मिलो। भगवान परीक्षा के लिए तुम्हारी मदद करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छा गुरुजी, किंतु रमेश तो इस समय अत्यंत व्यस्त हैं। उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्यों की अपेक्षा उसे अधिक पाठ्य पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। गुरुदेव ने मेरी आपत्ति की उपेक्षा की। रमेश तुम्हारे लिए समय निकाल लेगा, अब जाओ। मैं बाइसिकल पर पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में मुझे जिस व्यक्ति से सर्वप्रथम भेंट हुई वह था विद्वान रमेश। उसने मेरे संदिग्ध अनुरोध को उपकार पूर्वक ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे कि उसके पास काफी समय था। उसने तत्परता के साथ उत्तर दिया, निश्चय ही मैं हर तरह से तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हूँ। उसने वह दिन और बाद में निरंतर बहुत दिन अनेक विषयों में मुझे परीक्षा के लिए तैयार कराने में व्यतीत किए। रमेश ने कहा, मुझे विश्वास है कि अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा में चाइल्ड हेराल्ड के भ्रमण पथ के वर्णन में से प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। अतः इसी क्षण एक एटलास का प्रबंध करना चाहिए। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एक एटलास मांग लाया। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जिन जिन स्थानों की बायरन द्वारा वर्णित रोमांचक यात्री ने यात्रा की थी। रमेश के शिक्षण को सुनने के लिए मेरे कई सहपाठी एकत्रित हो गए थे। एक सत्र के अंत में एक सहपाठी ने मुझसे कहा, रमेश, तुमको गलत सम्मति दे रहा है। साधारणतया केवल 50% प्रश्न पाठ्य पुस्तक से और शेष प्रश्न लेखक की जीवनी से संबंधित होते हैं। जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य का प्रश्न पत्र मिला तो प्रश्नों पर पहली दृष्टि डालते ही मेरे नेत्रों से झरझर कृतज्ञता के आंसू बह चले, जिससे प्रश्न पत्र भी गीला हो गया। कक्षा नायक मेरी मेज के पास आ गए और सहानुभूति के साथ अश्रुपात का कारण पूछने लगे। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि रमेश परीक्षा की तैयारी में मेरी सहायता करेगा। और यह देखिए ना, रमेश ने जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वे सभी इस प्रश्न पत्र में आ गए हैं।
पुनः मैंने कहा, मेरे सौभाग्य से इस वर्ष बहुत कम प्रश्न अंग्रेजी लेखकों के विषय में आए हैं, जिनका जीवन जहाँ तक मेरा संबंध है अति रहस्यमय है। जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। जो सहपाठी रमेश के शिक्षण पर भरोसा रखने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वही अब जोर जोर से मेरा अभिनंदन करने लगे। परीक्षा वाले सप्ताह भर मैं यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ साथ ही रहने लगा और वह मुझे उन प्रश्नों को तैयार कर लेने का सुझाव देता रहा जिनकी उसके विचार से परीक्षा में आ सकने की संभावना थी। और प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रायः रमेश के बताए हुए प्रश्न ही आते रहे। कॉलेज में बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि चमत्कार सा घटित हो रहा है और शून्य मनस्क पागल सन्यासी के उत्तीर्ण हो जाने की प्रबल संभावना है। विश्वविद्यालय से आए प्रश्न पत्रों में परिवर्तन कर सकना कॉलेज के प्रोफेसरों के अधिकार से बाहर था। एक दिन प्रातःकाल अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में विचार करते समय मैंने अनुभव किया कि मैंने उत्तर लिखने में एक गंभीर भूल की है। कई प्रश्न दो भागों अर्थात ए या बी और सी या डी में विभक्त थे। प्रत्येक भाग में से एक एक प्रश्न का उत्तर देने के स्थान में मैंने प्रथम भाग के ही दोनों प्रश्नों का उत्तर लिख दिया था और असावधानी से दूसरे भाग के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा था। अतः उस प्रश्न पत्र में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे और उत्तीर्णांक 36 से 3 अंक कम। मैं सीधा गुरुदेव की सेवा में पहुंचा और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुजी, मैंने अक्षंतव्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से ईश कृपा पाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। मुकुंद घबराने की कोई बात नहीं है। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर हल्का और उद्वेगहीन था। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य और चंद्र चाहे अपना स्थान आकाश में बदल लें, पर उपाधि परीक्षा में तुम्हारा उत्तीर्ण होना कदापि नहीं रुक सकता। यद्यपि हिसाब करने पर पास होना असंभव लग रहा था, तथापि मैंने शांत मन से आश्रम से प्रस्थान किया। एक या दो बार मैंने सशंक दृष्टि से आकाश की ओर देखा, पर सूर्य देव यथा पूर्व सुरक्षित रूप से अपनी कक्षा में विद्यमान थे। पंथी पहुंचते ही एक सहपाठी का स्वर मेरे कान पर पड़ा। वह कह रहा था, मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक घटा दिए गए हैं। मैं इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुस पड़ा कि वह घबरा गया। मैंने उससे उत्सुकता के साथ प्रश्न किया। उसने हंसते हुए कहा, जटाधारी सन्यासी महाराज, लिखाई पढ़ाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने से क्या लाभ? किंतु यह सच है कि उत्तीर्णांक घटाकर 33 कर दिए गए हैं। खुशी के मारे लंबी छलांग मारता हुआ मैं अपने कमरे में पहुंचा और नत जानू होकर तत्परता पूर्वक उस गणितीय मूर्ति की कृपा के लिए परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया। एक आध्यात्मिक शक्ति के चैतन्य में मैं नित्य आनंद पुलकित हो उठता, जिसका
अनुभव में स्पष्ट रूप से रमेश के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन द्वारा करता। बंगला भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई। एक दिन प्रातःकाल रमेश ने, जिसने उस विषय में मार्गदर्शन नहीं किया था, मुझे पुकारा। जब मैं परीक्षा भवन में जाने के लिए छात्रावास से प्रस्थान कर रहा था, एक सहपाठी ने अधीरता के साथ मुझसे कहा, रमेश तुमको पुकार रहा है, पर लौटो मत, नहीं तो परीक्षा भवन में पहुंचने से विलंब हो जाएगा। उसकी सलाह पर कर्णपात न करते हुए मैं तेजी से अपने कमरे की ओर भागा। रमेश ने कहा, साधारणतया बंगाली लड़के बंगला की परीक्षा में आसानी से पास हो जाते हैं, पर मेरे मन में ऐसी आशंका जागृत हुई है कि इस वर्ष प्राध्यापकों ने अवश्य पठनीय पुस्तकों में से प्रश्न पूछकर छात्रों की बलि चढ़ा देने का निश्चय किया है। तत्पश्चात उसने संक्षेप में 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली लोक हितैषी विद्यासागर के जीवन संबंधी 2 कहानियां सुनाई। मैं रमेश को धन्यवाद देकर तेजी से बाइसिकल चलाते हुए परीक्षा भवन पहुंच गया। वहां मैंने पाया कि बंगला का प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त है। पहला प्रश्न था, विद्यासागर की दया के 2 उदाहरण लिखो। ताजा ताजा मिले ज्ञान को उत्तर पुस्तिका में लिखकर मैंने मन ही मन ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया कि रमेश के अंतिम क्षण के बुला भेजने पर मैंने ध्यान दिया। यदि मैं विद्यासागर की दया के कार्यों से अनभिज्ञ होता तो मैं बंगला विषय में पास नहीं हो सकता था। दूसरा प्रश्न था, बंगला से उस व्यक्ति के जीवन पर एक निबंध लिखो जिससे तुमको सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। प्रिय पाठकगण, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि मैंने निबंध के लिए किस व्यक्ति के जीवन को चुना होगा। जब मैं अपने गुरुदेव की प्रशंसा के पृष्ठ के बाद पृष्ठ भरता जा रहा था, तब मैं यह अनुभव करके मुस्कुरा उठा कि मेरी वह स्वागत भविष्यवाणी मैं आपके उपदेशों से ही उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भर दूंगा, सत्य रूप ले रही है। दर्शन शास्त्र के विषय में मैंने रमेश से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं समझी। श्री युक्तेश्वर जी से प्राप्त दीर्घकालीन शिक्षा पर विश्वास रखते हुए निश्चिंत होकर मैंने पाठ्य पुस्तकों की व्याख्या की उपेक्षा कर दी। परीक्षा में सबसे अधिक अंक मुझे दर्शन शास्त्र में ही मिले। अन्य सब विषयों में मैं केवल उत्तीर्ण अंक ही प्राप्त कर सका था। मुझे यह बताते हुए आनंद हो रहा है कि मेरे निस्वार्थ मित्र रमेश को भी प्रशस्ति के साथ ऑनर्स की उपाधि मिल गई। मेरे विश्वविद्यालय में उपाधि प्राप्त करने पर पिताजी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद, तुम अपने गुरु के साथ अपना इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। गुरुदेव ने मेरे पिताजी के अनुक्त मनोभाव को ठीक ही ताड़ लिया था। वर्षों से मेरे मन में संदेह था कि मेरे नाम के पीछे कभी BA अक्षर जुड़ सकेंगे। अपनी उपाधि का उल्लेख करते समय मुझे सदा स्मरण हो जाता है कि किन्हीं गूढ़ कारणों से मुझे यह उपाधि ईश्वरीय दान के रूप में मिली है। अनेक बार मैंने कॉलेज में पढ़े लोगों को ऐसा कहते सुना है कि उन्हें अपने रटे हुए ज्ञान का बहुत अल्प अंश ही उपाधि प्राप्त होने के बाद स्मरण रह पाया है। अवश्य ही उनकी इस स्वीकारोक्ति के मुझे अपनी निस्संदिग्ध शैक्षणिक अपूर्णता के विषय में
सांत्वना मिलती है। जून 1914 में जिस दिन मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की, उस दिन अपने गुरु के चरणों में नत जानू होकर मैंने उनके जीवन से अपने जीवन में संक्रांत उनकी सारी अनुकंपा के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। गुरुदेव ने स्नेह के साथ कहा, मुकुंद उठो, सूर्य और चंद्र का स्थान बदल देने की अपेक्षा तुम्हें स्नातक बना देना ईश्वर को अधिक आसान लगा। इति परिच्छेद 23 समाप्त।